वे अपना फायदा उठा सकें इस ऊर्जा का। तो चलिए मास्टर्स, फिर आज का हम ध्यान शुरू करेंगे। और सभी को आत्मवंदन, सभी का स्वागत है आज के डे 19 में। तो ध्यान में जाने से पहले मास्टर्स, थोड़ा सा मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो हमारा समय ध्यान में जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। जब हम हमारा समय ध्यान को देते हैं, जब लगातार हम अपने ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं, तो पहले तो हमारी जो ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती रहती है, और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी होती रहती है। तो जितना जितना हम ज़्यादा ध्यान को समय देते हैं, उतनी ही हमारी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठता है, और हमें शांति प्राप्त होती है, हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, और हम हमारे परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। और जब हम उनके प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। और हमारे जो हमारी जो सोच है, हमारे जो सोच का जो संग्रह है, वो अ, एक नया अनुभव क्रिएट करता है। और इस परिपूर्णता की से जब हमारी पहचान होती है, तो हम ये जानने लग जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक कठपुतली नहीं है। हमारी जो जीवन की जो भाग दौड़ हम जब दूसरों के हाथ में देते हैं, या दूसरों को ब्लेम करते हैं, और हम खुद भी एक आरोध मतलब अपराध बोध में जीते हैं, सॉरी, तो उससे हम ऊपर उठते हैं, और हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती जाती है। तो ये जो हमारे अंदर जो बदलाव आता है, वो हमारे सोच का जो संग्रह है, वो उसको एक नई दिशा मिलती है। और क्या होता है कि हम जानने लग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने लग जाते हैं। और जिम्मेदारी लेने से हमें पता लग जाता है कि हम ही हमारे जीवन के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कलाकार भी हम ही खुद हैं। और कलाकृति जो हम रोज यहाँ पर दिखाते हैं, वही हमारे सोच से उत्पन्न हुई हुई हमारे अनुभव है। और वैसी ही हमारे जो सोच होती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। तो वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो अर्पण करना तो हमने बहुत सीखा। हमने मंदिरों में जाकर अपना सर झुकाया, वस्त्र आभूषण अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए, हमने यहाँ तक कि दान धर्म भी किए। पर असली जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है, वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। वो है समर्पण, जो ध्यान से आता है, ध्यान के अभ्यास से आता है। और समर्पण का मतलब है, जब बिना संदेह, बिना कोई अभिलाषा के, बिना कोई आकांक्षा के, जब हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं। जैसे कि हम रोजाना आप लोगों के साथ बताते हैं कि श्वासों को समर्पण करिए। तो हम जब पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो वही ध्यान कहलाता है। और वही है हमारा प्रथम चरण हमारे आध्यात्मिक जीवन का। तो आइए मास्टर्स, फिर शुरू करते हैं आज का ध्यान। और समर्पण भाव से, मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ, एक बार फिर सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर समर्पित हो जाते हैं। तो आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, अपनी एक सुंदर अवस्था ग्रहण करेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वे चश्मे उतार देंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, किंतु आरामदायक अवस्था हो, इसका भी ध्यान रखेंगे।
अगर बैक सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उंगलियों को उंगलियों में मिलाकर आराम से गोद में रख लें। एंकल्स के पास से पैरों को क्रॉस कर लें अथवा आलथी पालथी मारकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान को शुरू करने से पहले हम आज एक और क्रिया करेंगे, वो है रिफ्लेक्शन। हर एक दिन वैसे तो एक ही जैसा लगता है, एक ही क्रिया हम रोजाना करते हैं, पर हर एक दिन का अनुभव जो होता है वो अगले दिन से अलग होता है। तो आइए मास्टर्स, आज सवेरे से जो भी हमारे अनुभव हुए उनको हम गौर से देखेंगे। यानी कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक जो भी हमारे जीवन में आज घटित हुआ उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और इन्हीं अनुभवों को देखते देखते इसी बीच हम आज एक कुछ, अगर आपके साथ अनुभव हुआ जो आपको अप्रिय लगा, और एक अनुभव का चुनाव करेंगे जो आप अपने जीवन में दोबारा अनुभव करना चाहते हैं। तो 1 मिनट का समय लेंगे, शांति से अपनी स्मृति में पीछे चले जाएंगे। और बाकी सारे अनुभवों को हम डिलीट कर देंगे। एक नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो मास्टर्स, अब वापस लौट आइए इसी क्षण में। आंखें नहीं खोलेंगे, ऐसे ही ध्यान की अवस्था में बने रहेंगे। और अब अपने मन को शांत करते जाएंगे। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक शरीर स्थिर नहीं होगा। तीन लंबी गहरी सांसें लेकर हम पूरी तरह से मन को खाली कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भर लें। रोक सकें तो क्षण भर के लिए रोक लें, नहीं तो श्वासों को बाहर भेज दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर पूरी तरह से भर जाने दें अपने पूरे शरीर को। और सहजता से बाहर जाने दें। एक आखिरी लंबी गहरी सांस अंदर, फुल डीप एंड कंप्लीट। और एक लॉन्ग एक्सेल कर कर सब कुछ त्याग दें। ना ही हमें कुछ बनना है,
ना ही कुछ बनाना है, ना ही कुछ बिगाड़ना है। बस मानसिक रूप से सब कुछ त्याग देना है। शारीरिक स्तर पर अपने सब कार्यों को, अपने धर्म को निभाते हुए मानसिक रूप से होश में आ जाना है। इसी का ही नाम है ध्यान। ध्यान के समय के बाहर भी जब होश बना रहे हर पल प्रतिपल, वही है ध्यान का असर। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए, सहज, सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक। जितनी सहजता से श्वासें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, वही सहजता और सरलता हमारे भीतर भरती जाएगी जब हम श्वासों के दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। एक बार हम अपने शरीर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे, ताकि सारी थकावट, सारी बेचैनी बाहर जाती रहे और शांति हमारे हर एक अंग अंग में, हर एक कण कण में भरती जाए। अपने पैरों की उंगलियों को शांत होता हुआ देखिए। तलवों को, एड़ियों को, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, दोनों पैरों को देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखते चलें ताकि शांति को महसूस कर सकें, शांति की ऊर्जा को अपने भीतर कण कण में भर सकें। जो हम देंगे वही हम पाएंगे। थाई मसल्स, groin area, sexual organs, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ से निर्माण होता है। हर पल हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यहीं से ही पूरे शरीर को पौष्टिकता मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने चेस्ट और लंग्स को देखेंगे, शांत शांत और शांति से भरता हुआ। इस प्रवाह को आगे बढ़ता हुआ गले की मांसपेशियां, अपनी पूरी गर्दन को रिलैक्स होता हुआ,
facial muscles, chin, lips, tongue, teeth, gums, upper lips, नासिका के ये जो द्वार जहां से प्राण अंदर और बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं, यही गुरुद्वार से कम नहीं है। यहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। चेहरे में एक निर्दोष भाव, शिशु समान निश्चिंता। माथे पर रखे सारे भार को इस तरह से उतार दे जैसे माँ की गोद में, माँ के आंचल में बैठकर सब कुछ सौंप दिया करते हैं। बालों की जड़ें शांत शांत, सर के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं। सर के पीछे, गर्दन के पीछे अपने कंधों को ड्रॉप करें। इस वक्त किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है हमें, ना ही जिम्मेदारियों की, ना ही इस शरीर के पहचान की। स्त्री है या पुरुष, हमारा किसी से क्या रिश्ता है। बस याद रहे तो एक ही रिश्ता, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और यही सत्य है। अपने आर्म्स को, अपने हाथों को रिलैक्स होता हुआ देखें, शांति से भरता हो। जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वही रिटर्न हमें मिलता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिटर्न। उंगलियों को शांत होता हुआ देखेंगे। अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, अपने बॉटम्स को, अपने शरीर का पूरा भार उठाते हुए, बैलेंस्ड करते हुए दोनों हिप्स को शांत होता हुआ देखें। लोअर लिम्स को, हमारा पूरा शरीर शांति से भर चुका है। शांति ही हमारा स्वभाव है। जो शांति की ऊर्जा इस वक्त भीतर आ रही है, वही ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल रही है।
हमारे ये ध्यान का इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन में सब्र, शांति, समृद्धि, सुख और तृप्ति ला रहा है। हमारे जीवन से, हमारे चित्त से वृत्तियों को बाहर भेज रहा है। आज हम सब मिलकर शून्य स्थिति का अनुभव करेंगे। ध्यान से हम जब कोई अभिलाषा, कोई आकांक्षा नहीं रखते हैं, उसी को ही समर्पण कहते हैं। ना ही कोई ऊर्जा, ना ही कोई शक्ति की अभिलाषा, ना ही कुछ पाने की आशा। मन के हर दोष को निर्दोष भाव में बदल जाने दें। अपनी श्वासों के साथ एक पल के लिए भी जुदा नहीं होंगे। अपने श्वासों के दृष्टा बनकर ध्यान को इसी तरह से अनुभव करते रहेंगे। हम जो पहले कहते थे कि हम आदतों से मजबूर हैं, आज उन सब मजबूरी की कैद को आजादी में बदल देंगे। एक मुक्त जीवन का अनुभव करेंगे। सारी कैद की दीवारों को तोड़कर आज हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान हमें आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भयता की तरफ मोड़ रहा है। हम स्वप्रेम और आत्मसम्मान की चरम को छू रहे हैं।
स्वप्रेम आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। अपने आप को स्वीकार करना, जब हम स्वप्रेम करते हैं तो हमें स्वराज प्राप्त होता है। और इसी स्वराज से हम अपने स्वभाव को देख पाते हैं। जिस तरह से हम बिना कोई संकोच के, बिना कोई भय के हम ईश्वर दर्शन करने किसी मंदिर में जाते हैं या कोई भी पूजा स्थल में जाते हैं, उसी निश्चिंता से, बिल्कुल निसंदेह आप अपने भीतर अपने ही दिव्य स्थान में आराम से पहुंच सकते हैं। वहाँ आत्मिक दर्शन होता है। जहाँ प्रेम की वर्षा होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ हमें पता लगता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। और हम ही उस सुंदरता के अंश हैं। इस सत्य को जानने के लिए हमें और गहरा उतरना पड़ेगा। Let me tell you a Buddhist tale that will teach you
हमें त्यागना सिर्फ मानसिक रूप से है। चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त में हमारी वृत्तियों को मन से खाली करना होगा। प्रतिपल श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे तो हर पल जीवन का अनुभव चलता रहेगा। श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे, हर पल होश में रहेंगे। समय का सिर्फ एक ही रूप है, वह है वर्तमान का समय, जो इस क्षण हम हर क्षण को अनुभव करते जा रहे हैं। जो बीत गया वो स्मृतियां हैं। भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। समय हर वक्त वर्तमान में ही है। जब कल था वह भी वर्तमान था। आगे जो बढ़ता जा रहा है वह भी वर्तमान ही है। संन्यास का मतलब घर बाहर छोड़ना नहीं, पहाड़ों में जाकर ध्यान करना नहीं। संन्यास का मतलब है सब कुछ पाते हुए, गुजरते हुए हर पल का होश रहे, वही है संन्यास। जिसने जीवन होश में जिया उसको मृत्यु की कोई तैयारी नहीं करनी। मृत्यु जब आनी है तभी आएगी।
हमें होश में रहकर हर पल जीवन के संघर्ष को साहस, करुणा, अहिंसा से सामना करना है। जितना जितना ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना ही मन निर्मल, निश्चल बनता जाता है। अहिंसा और करुणा की वृद्धि होती है, आत्मा का विकास होता है। हर पल आत्मा इस शरीर रूप में जीवन का अनुभव करने आई है। पल जैसा भी हो, वैसे ही समर्पण भाव से आगे बढ़ते रहें। Let me tell you a Buddhist tale that will teach हमें इस जीवन के रंगमंच पर पितृता की कलाकृति को
दिखाना है अहिंसा, करुणा, प्रेम, अपनी योग्यता के अनुसार हमें साहस रखकर इस जीवन के महाभारत को सिद्ध करना है। हम मजबूर नहीं, हम लाचार नहीं, हम सृजन करता हैं। हम अपनी संकल्प शक्ति से कुछ भी सृजन कर सकते हैं। हमारे मन, कर्म, वचन से हर पल सृजन हो रहा, इसी का ही होश रहे, वही ध्यान है।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। मानसिक रूप से सब कुछ त्याग देंगे। अब धीरे धीरे से अपना समय लेते हुए अपने शरीर की स्थिति में वापस लौट आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को फील करें, अपनी गर्दन को, अपने सर को। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी का आभार करेंगे। इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान जो उन्होंने हमें सिखाया। असेंडेड मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स को, अपने माता पिता का जिन्होंने ये शरीर प्रदान किया, सारी ब्लेसिंग्स का जो धरती माँ और प्रकृति माँ से रोजाना सुख सुविधाओं के रूप में हमें प्राप्त होती है। अपने शरीर का, श्वासों का, संगीत का, अपने हर एक रिश्तों का, धरती पर हर स्थान का, स्थान चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे पार्क या प्लेग्राउंड हो,
हर एक अनुभव यहाँ परिस्थिति के रूप में, चाहे रिश्तों या मित्रों के रूप में, व्यवहार के रूप में, सब कुछ एक अनुभव है, एक सीख है, आत्मा का विकास है। स्वीकार भाव ही समर्पण है। धीरे धीरे से अब अपना समय लेते हुए अपना ध्यान अपनी उंगलियों पर ले जाएं। उंगलियों को अलग कर कर हथेलियों को बंद आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही पलकों को झपकाते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोल दें। हथेलियों को हटाकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी नवीनता का स्वागत करें। एक ताली बजाकर अपने आप को आत्मनमन करें कि आप आज इस सत्र के सहभागी बने। इसके लिए अपना आभार करें। जिन्होंने अपने पास पानी रखा है, वे पानी को घूंट घूंट कर कर धीरे धीरे पिएंगे। पानी में अगर संकल्प शक्ति डालना चाहे तो डाल सकते हैं। स्वस्थता, समृद्धि, सुख, शांति, सब्र, संतोष, स्वीकार भावना और समर्पण के गुण के साथ इस पानी को ग्रहण करें। जीवन को बदलने के लिए सिर्फ अपने विचारों को बदलना हो। दूसरों पर निर्भर रहने से पहले अपने आप पर निर्भर करना होगा। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर अपने जीवन को नया निर्माण करना होगा। समझौता नहीं, समझदारी। स्वार्थ नहीं, स्वप्रेम। आभार, आभार और आभार आपके समय के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जो भी इस ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर वे कुछ कहना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना।
बहुत सुंदर ध्यान मोनिल जी, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। आप सब लोग आज के इस सत्र में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत टुवर्ड्स एंड खूब रोशनी दिखाई दी उसमें, एक ध्यान करती हुई आकृति दिखाई दी दूर से वाह। आगे आती हुई। हम्म, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर आपका अनुभव। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सभी मास्टर्स का, जिन्होंने भी चैट में मैसेजेस लिखे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर कहना देवता, ज्ञान से भरपूर। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। मास्टर्स, आज समय अ, तो ज़्यादा ले लिया, पर किसी का भी कुछ शेयरिंग हो तो संक्षेप में हम ले सकते हैं। ऋतु जी कही। आत्मा बंधन मणि आमा, आत्मवंदन, आत्मवंदन। सभी मास्टर को आत्मा बंधन। मैं ये मेरा 2 वीक्स हॉलीडे था ना पहले, उस वक्त मैं बहुत ध्यान करती थी। उस वक्त मैंने फिजिकल सामूहिक ध्यान में मैं जी विष्णु बिमला हम लोगों ने किया था। उस वक्त मेरा वो मूलाधार में कुछ हुआ था, यानी मुझे उस वक्त से आज तक ये मेडिटेशन करते समय बहुत 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 वेरी हॉट होता है ना बॉडी में। यानी यस्टरडे मुझे मेरा ऑल बॉडी मुझे पेन हुआ था, और मैंने माया जी को बोला। माया जी ने बोला आपको ऊर्जा बहुत हुआ, इसलिए आप राउंड करिए और के साथ और ये पौधे के साथ, ये बोला था। मैंने ऐसा ही किया। मॉर्निंग ये अमृत बेला का मेडिटेशन करके भी मैंने सोचा मैं कॉस्मिक पावर लेके मेरा ये सब कुछ ठीक करूंगी, इसलिए मैंने मेडिटेशन में बैठी। मैं सो गई। आज मुझे कुछ ठीक नहीं, मैं ये बोलकर सोई गई तो मैंने ड्रीम देखा। ये मेडिटेशन के बाद सोई थी। उस ड्रीम में एक वाइट ड्रेस लगा के एक आदमी आए। उसने बोला रितु जी, बोला। मैंने बोला आपको आपको मेरा नाम कैसे पता हो गया? मैंने बोला। उसने बोला आपने वो प्रवचन किया वो भी मैंने देखा है, उस वक्त मुझे अपना नाम पता है। वो बोली। उसने बोला। उसके बाद मैंने ऊपर देखा तो एक घर देखा। उस घर को जाने रास्ता भी बहुत सारे व्हाइट कलर का जो फ्लावर है ना, वो बिछा दिया था। और मैंने अरे कितना अच्छा फूल ये रास्ते में इसमें रखा है, मैंने बोला। फिर मैंने ऊपर देखा, एक ये हिल जैसा था, उसमें ये एक पौधा था। पौधा में व्हाट फ्लावर देखा। और नीचे देखा, नीचे तो ग्रीन लैंड में तो स्नो जैसा देखा है ना। मैंने ओह ये तो अच्छा है, अभी अभी इतना व्हाइट कलर का सब कुछ देखा है। ये देखने के बाद मैं फिर आ, उठ गई, क्योंकि मुझे काम में जाना था, इसलिए उठा। इसके बाद तो ये मेरा बॉडी पेन वाला सब चला गया। फिर भी कुछ कुछ मेरे विचार में रह गया है, इसलिए मैं अभी भी मैंने ये मेडिटेशन में बैठी थी। मुझे बहुत गरम हॉट होता है। ये क्या है माँ? क्योंकि आप जब ऊर्जा मिलती है ना, तो वो ऊर्जा हमारे बॉडी में हीट पैदा करती है। तो ये ऊर्जा की वजह से ही है। तो ज्यादा पानी पीजिए। आप कह रही हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ ऐसे हो जाए। हाँ नहीं हाँ, तो कुछ
अच्छा ही ना लगता है, उसका टेस्ट भी नहीं होता है, हम्म, मन नहीं लगता है खाने पे Maybe. भी। हम्म। I just want to show you. तो ऊर्जा जब ज्यादा मिलती Monday. है तो ऐसे ही गर्म लगता है, तो ज्यादा Never mind. पानी I want पीजिए। you. और बिना चप्पल No, के no, 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 no. आप It's all jokes. चल सकती It's हैं all घर में। jokes. All jokes. तो वो अपने आप ही Let's ठीक go हो this जाएगा। side. सब ध्यान के अनुभव होते हैं। ध्यान के What? बाद अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, आराम कीजिए तो ठीक हो जाएगा। अभी अभी भी ये ध्यान में जब वक्त मिलता है मैं ध्यान करती, ऐसा ही करना ही नहीं करना है ध्यान। मैं मॉर्निंग टाइम में भी करती हूँ, ये लंच के टाइम भी करती हूँ, ये सांस में ग्लोबल है ना हाँ, उसमें भी क्योंकि आप जुड़ती हूँ। बहुत समय ध्यान को दे रही हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब पर किसी को थोड़ी ठंड भी कम करना। लगती है, किसी को ठंड लगती है, किसी को पसीने आते हैं, किसी को गर्मी लगती है। ये सारे ध्यान के ही अनुभव हैं। तो हमें एनालाइज नहीं करना है, बस उसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, और आराम से, ये कोई कभी होंगे कभी नहीं होंगे ये अनुभव, कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हुए बस आगे बढ़िए। आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही ध्यान का महत्व है। एक आत्मा चीज वरदान, मैं थैंक यू सो मच। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी हाँ हाँ, मुझे। प्लीज प्लीज। अगर आपको बहुत ज्यादा ध्यान करने से ऊर्जा ज्यादा मिल रही है और बॉडी जिसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो पहले तो ग्राउंडिंग जरूरी है। आप नंगे पांव चले, पेड़ पौधों में, प्रकृति में जाए, पानी पिए, ये सब तो करना ही है। प्लस आप ध्यान को थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसको स्पेशली जो स्पेशल ध्यान है उनको कम कर दीजिए, जैसे चक्रा हुआ, सेवन बॉडी हुआ, या फिर कोई चैनलिंग वाला हुआ, प्रोसेसेस हुए, ये कम करके आनापानसति को सुबह और शाम करिए। जैसे कि सुबह से। उतना ही खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि और कभी जब हम ध्यान करते हैं तो ये भी होता है कि किसी चक्र पे कुछ काम हो रहा होता है, कुछ रिलीज हो रहा होता है, तो वो सब भी होता रहता है। तो थोड़ा सा एक बैलेंस बनाते हुए चले, और वो रिलीज का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। बस ध्यान को छोड़ना नहीं है, आनापानसति ध्यान को लेके आगे बढ़ते रहे। ओके, थैंक यू सो मच हर सरिता चीज जी, एक्सेस मरियामा। में करेंगे। हर चीज जो हम एक्सेस करेंगे तो उसका वो रिजल्ट मिलेगा हमें। तो फिर कोई भी चीज को बहुत ज्यादा भी ना करें, बैलेंस करें, बैलेंस रखें। थैंक यू बस सो मच मैं भी माँ। यही बोलने कभी वाली आप, थी। हाँ, कभी आप मेडिटेशन करने का मन हो ना, तब आप नेचर में चले जाइए, वहां वॉक करिए। वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। ओके, थैंक यू मनिमा, क्योंकि शुरू सरिता शुरू जी, में ना मंजुला हम जी। लोग बहुत ज्यादा हमें मजा आने लगता है, वो आनंद की जो हमें प्राप्ति होती है, वो जो ब्लिस, तो हम लोग बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। तो उसको बैलेंस करना है अपनी लाइफ। मुझे पहले पहले ये मेडिटेशन करने में बहुत अच्छा लगता है ना, मैं बहुत देर तक करती रही थी। पहले पे कभी ठंडी हुआ था, कभी गर्म हुआ था। अभी तो 4-5 दिन हो गए बहुत। अभी तो हम इतने ठंडे है नहीं, बहुत गर्मी होता है, मुझे तो छटपटी होता है ना, इसलिए मैंने ये शेयर किया है ना माँ। तो अच्छा है ना, आप, बाहर सुंदर। बहुत ठंड है, आपको गर्मी लग रही है, एंजॉय कीजिए। वार्मथ को एंजॉय कीजिए। एंजॉयमेंट नहीं होता मोनिल जी। मैं इस दौर हाँ से गुजरी हूँ। मैं कुर्सी पे बैठती थी ना ऑफिस में, लगता था आग लग गई है पूंछ में। तो हाँ हाँ, ऐसा आग जैसे होता है। हाँ। वो ना, वो कुछ शायद, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, कंफर्म भी है, मूलाधार में कुछ बैलेंस चल रहा होता है, कुछ रिलीज हो रहा होता है। तो हाँ, ये आप भी है। बस सरेंडर में ही रहिए और उतना ही ध्यान करिए जितना आपकी बॉडी ले सके। और स्वीकार भाव, बस स्वीकार, आप कुछ और नहीं कर सकती। मैं बहुत सारे स्कैन और टेस्ट के लिए भी गई थी, कुछ भी नहीं निकला था। हम्म, क्योंकि हम एनर्जी ले तो रहे हैं। आत्मवंदन सभी को। सॉरी, आत्मनिर्भर। कोई बात इंटरप्ट किया नहीं है। मैंने। मैं कह रही हूँ कि हम एनर्जी तो ले रहे हैं, लेकिन हमको उसको लाइफ में यूज करना है। तो
ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घंटों बैठ जाइए, लेकिन आपको डेली लाइफ में उसको कहीं ना कहीं यूज करना है। चाहे आप आधे घंटे एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ जो भी करना है करिए, लेकिन उसको यूज करना है, वो अंदर नहीं रखना है। अंदर रखने चैनलाइज के लिए करना है, नहीं, हाँ, अंदर रखने के लिए चैनलाइज। हम ऊर्जा नहीं ले रहे हैं, हम अपने लाइफ में यूज करने के लिए ले रहे हैं उस चीज को। हम्म। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तो अभी अगर आपको एकदम इमीडिएट कुछ रिलीफ चाहिए, तो जैसे हमने लेमन वाटर का डिस्कस किया था कि लेमन वाटर पीजिए, थोड़ा पैर को पानी में डाल लीजिए थोड़ी देर, है ना, उस तरह से किसी तरह से उसको सेटल करिए। पहले थोड़ा सा नेचर वॉक में जाइए, इस तरह की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे थे उसको सेटल करिए। अगर ज्यादा हो रहा है फिर उसको यूज करिए, कैसे भी, जो भी आपका मन करता हो, जहां पे भी आपका मन लगता हो, वो देखिएगा बैलेंस हो जाएगा। कोई मेडिकल इशू नहीं है ये बस चैनलाइज नहीं हो रही है एनर्जी। ये तो इसलिए ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए जैसे करें, लेकिन यूज करिए उसको। थैंक और यू बहुत सो अच्छा मच। किया आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, जैसे मेरा पहले था ना कि मैं शक्ति से साधना करती थी, तो ऊर्जा तो खूब रिसीव होती थी। अब उसमें एक्सप्रेस करने का वो नहीं था, बस सरेंडर करते रहो, और तो हो नहीं पाता था। और उसी के तुरंत बाद जब मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया, तो मैं भूल ही गई कि वो कब बैलेंस हो गया। तो ध्यान सिखाने से हुआ, और मतलब कुछ सरेंडर किया, और थोड़ा मतलब नेचर वगैरह में चलने जाती थी, थोड़ा योगा करती थी, तो अपने आप ही फिर ठीक हो गया। बस निश्चिंत रहें, कुछ नहीं है बस। सबको होता है, मुझे होता था। मैं मोनल जी को बताती थी कि मैं रात को फिर जब ध्यान करने बैठती थी तो कर ही नहीं पाती थी ध्यान। उंगलियों को उंगलियां नहीं फंसा पाती थी, पैरों को नहीं क्रॉस कर पाती थी, इतना डिस्कम्फर्ट होता था बॉडी में, पता नहीं क्या हो रहा है। छोड़ देती थी ध्यान करना, इतना ज्यादा ऊर्जा थी बॉडी में। सबको शुरू शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हमको अपनी बॉडी को समझना है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई है, बस अभी ध्यान नहीं करना है। पहले वो हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए या बाहर निकल जाए, फिर ध्यान करो, फिर दूसरा ऊर्जा लो। तो उसका तो हाँ। सरल उपाय पत्री जी ने बता दिया है, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। या तो उसको तीनों चीज को लेके कि उसको, इसीलिए ना वो ऊर्जा को किताब पढ़ने में लगाइए, तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, और आप एक मतलब एक का आपका चैनल सही जगह होगा, जो चीज आपको चाहिए वो मिलती रहेगी। या ऑडियो बुक्स आजकल तो हैं, दुनिया भर की चीजें हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को चैनलाइज करिए, लिखिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज थोड़ा थोड़ा लिखिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेज भरने हैं। थोड़ा 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 एक्सप्रेशन बस कहीं कहीं, है ना, धीरे धीरे। हम्म। हम लोग ने, रितु जी ने बहुत बार थैंक यू बोल दिया, थैंक यू रितु जी अगेन। आप सभी को थैंक यू थैंक यू। मास्टर, मॉर्निंग थैंक यू रितु जी, चर्चा इतना जी। इस सवाल से कईयों को फायदा हो सकता है। आपने बहुत सही, अपना अच्छा किया कि आपने पूछा, और बहुत सही। माया जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। प्रज्ञा जी भी कुछ शेयर करना चाहती हैं। माँ उनको बोले ना पहले, क्योंकि प्रज्ञा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आत्मवंदन। आत्मवंदन आप। अच्छा, एक क्वेश्चन था मुझे कि मुझे पता है सर, मतलब कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस है या इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है कि वो चीज फील ही होने लग जाती है। ऐसा मतलब एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आज का ही एग्जाम्पल है, बहुत मतलब फनी भी लग रहा था, और बट ऐसा लग रहा था कि जैसे हो रहा है, पर मैं बॉडी में भी अपने मतलब मुझे पता है कि मैं यही हूँ अभी, बट ये क्या हो रहा है। जैसे आप गाइड करते जा रहे थे, तो वहां वहां जाती जाती जब आपने गई मैं, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लेप है, जैसे पीला टर्मरिक टाइप का लेप नहीं होता है, वो जैसे सर में स्कैल्प में लगाया किसी ने, मेरे हाथ नहीं है बट किसी ने लगाया,
देन हम्म मुझे एक्चुअली शोल्डर पे एक पॉइंट पे बहुत पेन होता है, अगर मैं लाइक फुल डे बाहर हूँ या तो आज एक पॉइंट पे बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो वो जैसे ना शोल्डर से उधर से जैसे किसी ने भी जैसे चेन ओपन करके उसको दोनों तरफ से ओपन करा और दोनों साइड हाथ लगाया किसी ने, अगेन वो कुछ टाइप का लेप होगा जो भी था मुझे नहीं पता, वो लगाया। तो वो पॉइंट से हट के ना वो पेन थोड़ा शोल्डर, दोनों शोल्डर पे थोड़ा स्प्रेड हो गया और वो मतलब काफी बियरेबल हो गया मेरे लिए। एक पॉइंट पे जो पेन हो रहा था, बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहा था स्टार्टिंग में, वो जैसे ही वो हुआ 12th का, अब कोई बात नहीं इतना तो मैं सहन कर, तो ऐसा हुआ। उसके बाद थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे वो हेड जो था वो ना से सूख सूख गया, ड्राई, मतलब थोड़ा सा स्टिफनेस सी थी और जैसे वो कोई इतनी ना झिल्ली जैसी निकाल दिया, कवर जैसा कुछ निकाला सर से और वो गायब हो गया। अब मतलब समझ नहीं आ रही इमेजिनेशन है, एक्सपीरियंस है, क्या है। तो ये कैसे state हो सकता है कि यार क्या हेलुसिनेट कर रहे एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा लग रहा था मुझे क्या हुआ। वाह। ये जो दीप्ति नादेला जी है ना, उनकी मदर का मैंने ऐसे सुना था कि वो जब दीप्ति नादेला जी जॉब पर जाती थी तो उनकी मदर चल फिर नहीं पाती थी, तो वो उनको बोलती थी कि लेटे लेटे ही आप अपने ब्रेथ को ध्यान दें। तो जब वो अब लेटे लेटे अपनी श्वासों पर ध्यान रखती थी, तो उनका ये एक्सपीरियंस दीप्ति माँ ने बताया था कि उनको किसी ने आकर उनकी बैक को सिल दिया और स्टिचेस लगाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गई। और इवन डॉक्टर्स भी ताज्जुब खाने लग गए कि ये जो ना इलाज बीमारी थी, तो ये पेशेंट चल कैसे रहा है और सीढ़ी कैसे चढ़ रहा है उतर रहा है। तो ऐसे कई हमने तो सुने हुए हैं अनुभव। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, पर जिसका जो अनुभव है वो अगर विश्वास रखता है तो वो हील जरूर होता है। यही सारा विश्वास का कमाल है। तो अगर आपको पेन चला गया और आपको लगा कि किसी ने आके आपको लेप लगाया और आपका अगर पेन चला गया, तो फिर बस आप खुश रहिए। बैक पेन इतना ही बोल पाऊंगी मैं। क्योंकि हमने तो जेटीटीपी वगैरह प्रिसिशन के एस्ट्रल मास्टर हीलिंग। से एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी सुना हुआ है, तो हम्म बहुतों से सुना हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। नई बात अगर नहीं है हमारे हाँ, लिए। अगर आपकी हीलिंग बस किए हैं वो आपका लोग। विश्वास होना चाहिए। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा होता है। बट मतलब मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ प्रेजेंट अभी, जैसे मतलब कुछ बॉडी से कुछ बाहर नहीं है, मैं अभी हूँ बॉडी के अंदर, बट ऐसा हुआ है तो इसलिए पता नहीं। अच्छा, बैक पेन तो मतलब मैंने खुद देखा है, मैं 12 ईयर्स से बहुत सफर कर रही थी बैक पेन की वजह से। हम्म मतलब फर्स्ट टाइम पिछले मतलब जो लास्ट ईयर में 9 महीने मेडिटेशन किया उसके बाद थोड़ा रिड्यूस हुआ था मेरा बैक पेन, बट फिर भी था। मतलब इतना होता था कि मैं अगर मिनिमम मतलब मैक्सिमम 8,000 स्टेप्स ही चल पाती थी, उससे ज्यादा तो मतलब उस दिन तो मेरा गया है बैक, और पूरा नर्व पेन होती थी नी तक। मैं बैठ जाऊं तो खड़ी नहीं हो सकती हूँ, इतना पेन होता था। ये मेडिटेशन मतलब फर्स्ट टाइम ये इस मेडिटेशन के बाद आज मतलब मैं आज सुबह से 8 बजे से उठी हूँ, मैं अभी मेडिटेशन में आई हूँ, तब बैठी हूँ मैं, मतलब हम लोग बाहर घूम रहे थे आज पूरा टाइम, तो कहीं नहीं बैठी मतलब, बट एनर्जी खत्म ही नहीं हुई मेरी आज। सो हम्म। गुड। और बैक पेन अभी तो मतलब ऐसे कभी था ही नहीं, लाइक आई एम फीलिंग एनर्जेटिक जैसे मैं 10-12 साल पहले फील करती थी। फर्स्ट टाइम 3-4 दिनों में मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बैक पेन तो गायब एकदम। मतलब एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था मेरा जब मैं इंजीनियर मतलब 20 और 21 ईयर्स की थी तब हुआ था, तो मेरा 1 महीना काफी पेनफुल था मेरे लिए वो बैक पेन। उसके कुछ साल बाद फिर वो एक्चुअली बढ़ रहा था कंटिन्यूस, बहुत डॉक्टर को भी दिखाया और उन्होंने नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है, तो बोले फिजियोथेरेपी ले लो एंड ऑल, सब ट्राई किया, कुछ कभी खत्म नहीं हुआ।
मैं तो मतलब जीने लगी थी उसके साथ कि हाँ ये है तो बस है, अब इसके साथ ही जीना है। बहुत मतलब कैसे चला नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है। बहुत अभी मतलब सुनीता जी है ना, जो सुनीता जी सरिता जी की दीदी हैं, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि ध्यान से उन्हें मतलब उनके सारे रिपोर्ट सही आ गए। तो ऐसे तो बहुत हैं पीएमसी में जिन्होंने अपने आप को हील किया है, थायराइड से लेके कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई हैं, बैक पेन वगैरह। तो जहां पर सर्जरी बोली गई थी डॉक्टर्स ने, वहां पर भी उन्होंने ध्यान से अपने आप को ठीक किया है। तो अगर आप आत्मा की यात्रा सुनेंगे या ऐसे कोई भी सुनेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। और अभी 2 दिन पहले अगर किसी ने मास्टर बनो देखा होगा तो वहाँ एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। रामा राजू सर थे उस दिन, तो उन्होंने कहा कि पत्री जी उनके घर पर आए जब वो ध्यान कर रहे थे, एक और एस्ट्रल मास्टर थे जिनको वो नहीं जानते थे, तो वो घर आए, उनके सर पर उन्होंने जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ है वैसे उनके सर पर कुछ तेल लगाया और किया। तो वो कहते हैं मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और मैं बहुत मतलब अपने आप को इतना लाइट महसूस कर रहा था। और पत्री जी ने कहा कि कुछ दिन अब हम आपके घर रहेंगे और आपके घर में ध्यान है और आपका घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। इस तरह से उन्हें अनुभव हुआ। और तो वो जो लाइटनेस फील हुई या जो भी उनका हुआ, ऐसे तो ड्रीम्स में भी होता है हमें कई बार। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस विश्वास रखें। अगर आप समर्पित हैं तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं जो विश्वास रखते हैं। यही तो हम पूरे जीवन का सार है। हर एक एक हम दवाई भी खाते हैं तो उस पर हमारा विश्वास होता है कि ये दवाई हमारे सर दर्द को ठीक कर देगी। तो इसी तरह से हम जहाँ पर भी विश्वास रखते हैं वहाँ वो हमें वो चीज़ काम करती है। प्लेसिबो और प्लेसिबो इफेक्ट भी यही है जो डिस्पेंजा का वो कहते हैं। अगर शुगर पिल्स खिलाई जाए पेशेंट को तो वो उसे दवाई समझकर ठीक हो जाते हैं क्योंकि बस माइंड का ही खेल है। तो अगर आप सच में अपने आप को महसूस कर रही हैं कि, तो फिर डाउट नहीं आने दें अपने अंदर। या और मैं उन यही ऐड एस्ट्रो करना चाह हम्म नहीं, ये बोलिए संदन सरिता जी। नहीं, बस नहीं, ये बोलिए। कह रहे थे कि डेफिनेटली एस्ट्रो मास्टर्स अपना काम किए काम हैं। करते हैं, हाँ, हाँ, तो आप मास्टर्स अपना उनको काम करते हैं, इतना तो ग्रेटिट्यूड अपना देते रहिए। जो कोई भी है उनको अपना बस धन्यवाद करिए। उन्होंने यस, इतना एग्जैक्टली, यही दो बातें मैं भी बोलने वाली थी। आप लोगों ने देखिए, बोल हम दी बैंगलोर कि पिरामिड डाउट वैली नहीं गए थे करना तो, है। हाँ, पिरामिड वैली गए थे तो पहले हमने पिरामिड के अंदर ध्यान किया। और मैं तो बिल्कुल खो ही गई थी। वन्ना जी ने मेरे साथ टाइम फिक्स किया था कि आप इतने बजे उठकर बाहर आ जाना पिरामिड वैली के, तो मैं आई नहीं। या आखिर वेट करती नहीं, एक बार इन्होंने मेरा ध्यान में से उठाने की भी मुझे कोशिश की तो मैं उठी नहीं। फिर कहते हैं ना कि जो गहरे ध्यान में होते डिस्टर्ब, फिर ये पेशेंटली बैठ गई मेरे लिए कि जब ये इनकी आंखें खुलेंगी तो ये चलेंगी। तो फिर हम लोग आखिर इनको मुझे उठाना ही पड़ा, मतलब मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ तो फिर हम दोनों गए वहाँ। शिव जी की जो एक मूर्ति बनी है उसे शक्ति स्थल कहते हैं। तो तपस्थली, वहाँ तपस्थली। तो वहाँ हम दोनों बैठे, हमने ध्यान शुरू किया। ध्यान शुरू करते ही जो एक्सपीरियंस हुआ वन्ना जी को वो मैं बता ही नहीं सकती। इतना ये मतलब इतनी ऊर्जा इन्हें मिली वहां पर, इतनी ज्यादा ऊर्जा कि इनकी बॉडी ले ही नहीं पाई। तो मैंने इन्हें लेटा दिया, थोड़ा सा ही पानी था हमारे पास वो इन्हें पिलाया, थोड़ी देर इन्हें लेटा दिया और फिर मैं खुद ध्यान में ही बैठ गई। मैंने कहा जो हो रहा है उसे होने देना है इनकी बॉडी के साथ। और फिर ध्यान में बैठ गई, थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो गई और फिर ये उठी खुद ही। ये शिव की मूर्ति के पास गई। तो
ये हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो सकता है ना, हर चीज तो नहीं हेल्यूसिनेशन हो सकती। वो जैसे अब कोई भी एक्सपीरियंस जो हम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी तल पे एग्जिस्ट करती है, तभी वो हाँ। हमारे सामने आ रही है। चाहे वो हम सपने में देखें, चाहे वो हम अपने एक्सपीरियंस में देखें, तो वो इसलिए आ रही है ताकि हम उससे मुक्त हों, ना कि उससे मुग्ध हों। तो सही है ना, बात। तो इसीलिए वो आ रही है कि ये हमें दिख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपकी जैसे अभी आपको हीलिंग एनर्जी फील हुई, किसी ने आया, तो कभी ना कभी ये कहीं किसी तल पे हो रहा है आपके साथ अभी, तो पहले तो विश्वास कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, है ना। और फिर ठीक है, छोड़ दो, जाने दो, लेटिंग गो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो करना है यहाँ पे, है ना। उसके बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे नहीं, वो फिर अब कल कुछ और आ जाएगा, फिर हम उसको सोचने लगेंगे। लेकिन सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। इमेजिनेशन भी हमारी जो है वो वहीं तक चलती है जहां तक, मतलब ये सारी चीजें इमेजिनेशन में कहाँ से आएंगी, कहीं हुई है तभी तो आ रही है ना, कहीं तो कहीं हुई होंगी। हम ऐसे इतनी वाइल्ड चीजें कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज है जो आ रही है, तो विश्वास करते जाएं और उसको पास करते जाएं, बस, और कुछ नहीं, भर और के उसमें नहीं कोई भी रखे, चीज जैसे नहीं, कहा हाँ, भर के जाता है नहीं। कि क्योंकि मैं वो कुछ ऐड एक्सपीरियंस करना शायद चाहूंगी। दोबारा नहीं होगा। हाँ, हाँ, शायद हम्म दोबारा नहीं भी हो। हम्म जो हुआ हम्म, उसे बस एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट एंजॉय करें। करें आज का दिन कि मैं ठीक हो गई। हम्म हाँ, और इतना हाँ, अच्छा, वरना मैं हील डीपली। हो गई, सब कुछ हो गया, अब आगे चल, आगे बढ़े। तो हर एक्सपीरियंस को लेके बस आगे बढ़ते जाएं, और सब कुछ हो रहा है, कोई भी वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं, सब हो रहा है। लेकिन उससे एकदम से अटैच वो, इसीलिए कि आप छोड़ दें, अब इसको, अब ये जो है, अब इसको छोड़ दें, अब नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाए, तो तभी हम बढ़ पाएंगे आगे, नहीं तो हम ये क्वेश्चन आंसर में ही फंसे रह जाएंगे। तो नहीं, मैंने यही है। कल भी इनको बोला था ना कि हाँ। तर्क वितर्क नहीं करना है, हमेशा हम्म, पितामह बोलते हैं। और लुई हे ने ये एग्जाम्पल दिया था, हम्म, उनकी बुक में ये एग्जाम्पल है। वो बोलती हैं कि मैंने किसी को मेडिटेशन सिखाया, और वो उनकी शक्ति से, मतलब जो भी उनकी हीलिंग हो गई, उनकी आंखें ठीक हो गई, उन्होंने कांटेक्ट लेंस रात को उन्होंने पहना है, और सुबह उठ के वो बोलने लगी, अरे मेरे को तो विश्वास नहीं होता है, मैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, आज तो मैं कांटेक्ट, बट ये कैसे हुआ, वो डाउट करने लगी। हम्म, बोलती हैं, जैसे ही उन्होंने डाउट की एनर्जी क्रिएट हुई, वापस उन्होंने कांटेक्ट लेंस पहनना शुरू कर दिया। तो वो लुई हे का एग्जाम्पल है, वो बताती हैं। तो वो कहती हैं, वही तभी बोलती हैं कि जो भी हो रहा है उस पर डाउट नहीं करना है, जो हुआ बस ग्रैटिट्यूड करो, हम्म, आगे बढ़ो, और एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो भी बस हो रहा है बस स्वीकार करते जाओ। हम्म, बिल्कुल। आज का पूरा ध्यान ही इसी पर था ना कि समर्पण करके अपने हम्म। आप को मुक्त करो। यस। हम्म। ना और ही आज खुद को आपने एक लाइन बनाना भी बोली बनाना। थी मोनिल जी, वो सुबह से मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने कहा अरे मोनिल तो जी को मुझे पता है ये मेरे लाइन। पास आ गई ना वो लाइन बोलने। बताइए क्या है वो वही लाइन। आपने बोली थी ना कि समर्पण भाव क्या है, जिसमें हमें कोई रिजल्ट का वो हम्म, नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो करेक्ट समर्पण भाव है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका एंड रिजल्ट हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो हो रहा है होने दो, उसको आपने बहुत अच्छे से फ्रेम करके बोला था। तो हाँ, आकांक्षा, ये मुझे ये हाँ, भी संदेह ये नहीं आया था। रखना है ना, संदेह आकांक्षा बिना, और समर्पण। हाँ, कोई डाउट समर्पण। बिना हमें उसको समर्पित करना है। अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन से हम बैठे कि हाँ आज हम ध्यान करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर वो तो समर्पण भाव नहीं। नहीं आता, हाँ। मुझे यही लगता है आप लोग की गाइडेड मेडिटेशन रहती है ना, तो स्टार्टिंग में पहले ही अपने आप मतलब थैंक्स निकल जाता है अपने आप से अंदर से, है ना। लव लव फीलिंग आती, सेल्फ मतलब लव। हम्म, मतलब नहीं, बहुत टाइम से ऐसी फीलिंग तो नहीं आती थी कभी। ऐसा लगता है मतलब कि हाँ, सब कोई मदद कर रहा है मेरी, सब कोई इतना, मतलब बहुत थैंक्स निकलता है और सरेंडर हो जाता है कि लगता है कि हाँ, जो करेंगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होने वाला है। और फिर आगे। क्योंकि ये नो जजमेंट जोन में है ना, हम ना किसी को यहाँ जज करें ना, हमें खुद भी अपना जज नहीं करना है, तो इसलिए हम खुद ही खुल जाते हैं, अपने लिए ही हम खुल जाते हैं, अदरवाइज हम बंद रहते हैं अपने लिए।
तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं मतलब हम अपने लिए, अपने को देखने के लिए सब कुछ रेडी है तो इसलिए तुरंत वो लव एनर्जी आ जाती है। और और ऑब्वियसली जब हम उसी तरह के लोगों के साथ उसी तरह से लिए कहते हैं ना, जो ग्रुप कॉन्शियसनेस की, जो ग्रुप की ऊर्जा क्या है, उससे जुड़े रहेंगे तो हम सही तरह से गाइड होते रहेंगे, अपने आप ही होता रहेगा सब कुछ। आप जब आप बोलते हैं पितामह का लास्ट, जब एंथम चलाया, सॉरी, हाँ आप बोलिए प्रज्ञा जी। उसने ऐसे ही बोल रहे, मैं कहा अब बोलते लास्ट 5 मिनट बचे, तो मुझे तो लगता है जैसे एग्जाम में नहीं, लास्ट 5 मिनट बचे। ये पूरा ध्यान आराम से कर ले। अब पेपर ले लिया नहीं, जाएगा। जल्दी जल्दी खत्म करो पेपर जल्दी। जब मास्टर्स 2 कविता शेयरिंग ने, और है। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जब जी। आपने एंथम चलाया ना आज, तो पूरे मेरे बॉडी में ऐसे लगा कि जैसे मैं पितामह को हक कर रही हूँ। इतना ज्यादा मैंने अपने आप को ही हक कर लिया, क्योंकि इतनी ज्यादा लव की एनर्जी फ्लो हो रही थी उस वक्त। हाँ जी, सपना जी अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हो गया। आत्मबंधन मोनिल मैम, आप सभी मास्टर्स वंदन। को आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत ही आप अच्छा मेडिटेशन रहा, अनुभव हुआ। लेकिन जो एक्सपीरियंस है मैं उनका शेयर करना चाहूंगी, जो शिखा उपाध्याय हैं। तो हम्म, मम्मी। उनके मोबाइल से मेरी माँ जुड़ी हुई है, मम्मी है। हम्म। हम्म, तो जैसे उनको क्या हुआ है, जैसे ध्यान में बैठे बैठे क्या हुआ है कि उनको जैसे बेहोश होके गिर गई हैं, हम्म, हम्म। है ना। हाथ ज्वाइंट ही था, पैर भी ज्वाइंट था। हम्म, हाँ, और मतलब बिस्तर में ऐसे ही पड़ गई हैं। 10 मिनट तक वेट किए हैं लोग। उसके बाद पापा गए हैं डॉक्टर को बुलाने। तो ये कहिए कि मेरी सिस्टर के दिमाग में आया कि हम दीदी को थोड़ा फोन कर लें। हाँ तो हाँ। मैं भी अभी ध्यान से निकली नहीं थी, उसी में थी। थोड़ा लेट से हम्म, जुड़ी हूँ, ध्यान लगा है, इसलिए ज्यादा टाइम तक मैं भी उसी में थी। हम्म। तो इनके मोबाइल पे फोन आया, हस्बैंड के नंबर फोन आया, तो बताई हैं। हम्म। तो मतलब अभी हमको लगा आप 5 मिनट कैसे हुआ हैं? है कि वो निकली हैं उससे। अच्छा। 5 मिनट हुआ निकली हैं। तो हम हम्म, उनसे बात किए हैं, तो कह रही हैं कि हम लगे हैं लोग हिलाने खूब, हम उसमें से निकलना नहीं चाह रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जान लो कि बहुत अच्छा है, ये चीज है। अब बहुत अच्छे मार्ग पे मुझे ले आई हो। हम्म, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे निकलने का मन नहीं हो रहा था। आई लोग सब परेशान हो गए, पापा जाने लगे डॉक्टर को लाने। यही सब हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर घर वालों को बता दो कि ये ध्यान में ऐसे, जब ध्यान की गहराई में जाता, शायद वो बैठ नहीं पा रही थी तो लेट गई हैं, और वो गहराई में थी तो हाँ, निकल नहीं पा रही थी। दांत हम्म। जैसे लग गया था ना, इसलिए। हम्म। हम्म। तो सभी को हमारे तो ग्रुप क्या से बोल। भी बता दो। किसी ने ऐसा ही शेयर किया था कि उन्हें कंपन होने लग गई थी एक बार ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में। तो वो बोली मैं लेट गई तो मुझे फिर थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लग गया। मतलब धीरे धीरे, क्योंकि वो ऊर्जा ही है जो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, तो हमें तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। और इनकी मम्मी है ना, यस काफी मैम। पूजा पाठ भी जैसे करती हैं, बहुत ही सीधी सच्ची हैं, तो हम्म, उनको इजीली कनेक्ट कर रही हैं। अब जैसे दीप्ति माँ का ही था, उनका पहले ही सेशन में 9 बजे से 1 बजे रात तक जुड़ी रही, पहले ही सेशन में, और कोई छू नहीं जाए तो उनको करंट लग रहा था। तो हम्म, उनका, और ये जो सपना शेयर कर रही है, इनका ही पहले ही सेशन में ये बाहर ही नहीं आना चाह रही थी, कह रही थी इनका बुक पलटा जा रहा था, कुछ कुछ इनका रिकॉर्ड चेक हो रहा था, मास्टर्स आए थे। तो फिर अब थोड़ा वेट करते हैं इसमें, तुम्हें तो बहुत पता ही है ना बहुत कि कुछ बुरा नहीं होता वो है। जो मोमेंट था बहुत ही अच्छा था। हम्म। तो फिर वही हाँ। है, घर वालों को बस थोड़ा अवेयर करा दो कि इसमें कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता। यस। बस जुड़ते रहे, बहुत अच्छी बात। मैं उनको यही बोली हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा चप्पल निकाल के हम्म, और जमीन पे टहलिए,
पेड़ पौधा उधर है ही, उसको छुइए, टच करिए, यही सब बताए हैं। तो वही कहें आपसे शेयर करें, आप लोगों से आप क्या बताती हैं तो हम उनको बताएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी है तो शुद्ध भोजपुरी वाली हैं, तो आप लोग समझेंगे नहीं इसलिए जो भी शेयरिंग होगा मेरे थ्रू आएगा। हम लोग समझ जाएंगे, आप ट्राई करिए एक बार। अरे हमरे तो समझ में अइबे करी ना। हमके भी अच्छा आई, हमके भी आई। हमके भी आई, नेहा जी के भी आई। उनके अच्छा भी आ बनारस रही अच्छा। होगी। बनारस की है ना, उनके भी आई। तो मुझे लगा कि चाची तो समझ लेंगी, लेकिन और जो मास्टर्स हैं पता नहीं समझेंगे कि अरे नहीं, तो मैं इसलिए। समझा दूंगी ना। अच्छा उनको अच्छा। उनको एनकरेज करो कि वो भी शेयर कर सकती हैं, और ओके। घबराने की तो कोई बात ही नहीं। हम्म। कोई हाँ, कुछ घबराने की नुकसान नहीं बात होता इसलिए है नहीं ध्यान है से। कि इस जो ये अवस्था स्टेज है, इससे मैं गुजर चुकी हूँ। एक से एक ऐसे हुआ कि जैसे लग रहा था कि हाँ बचेंगे ही नहीं, तो ये सब हो गया है, तो इसलिए डर तो नहीं लगा है। मैं घबरा के, मैं साई साई कर हम्म। रही थी, बुला रही थी, तो ये पत्री जी के साथ थी, तो पत्री जी बोले थे, साई ही बोले थे, तुम जाओ तुम्हारी चाची डर रही है। हाँ साईं बाबा बोले थे। साई बोले थे, और ये कह रही मेरे मुंह पे टेप लग गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसे ऐसे करती थी कुछ। आज भी मुझे ऐसा हुआ है, जैसे हाँ। लग रहा था कि मेरा हाथ नहीं है, ना हाथ है ना ज्वाइंट हुआ है, ऐसे फील ही नहीं हो रहा था। हम्म। एक लग रहा था कि खूब शरीर भारी हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जैसे अनुभव तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन लग रहा ना कि कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेक लगा है कि मैं उसको शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर है, मैं ये चाहती हूँ जो भी प्रोसेस है या जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैं शेयर करूँ, अन्य जो नए मास्टर्स जुड़े हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। लेकिन ऐसा वो ब्रेक लगा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है वो। तो जबरदस्ती नहीं, हो सकता है कि साईं का कोई इशारा हो, तो फिर ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, और जब अपने से नेचुरली फ्लो होता है तो फिर बता देना। यस। ओके चाची। किसी ना थैंक किसी यू। चीज को हम पकड़े रहते हैं अनुभव के रूप में ही, तो वो ब्रेक लग जाता है। तो अभी हम उसी पे थोड़ा सा मनन करना है, धीरे धीरे ध्यान से ही, ध्यान की ऊर्जा से ही हमें पता लगेगा कि कहाँ हम फंसे हुए हैं। तो हम जितना ध्यान में उतरेंगे उतना धीरे धीरे वो क्लैरिटी आती जाएगी कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हमारा इतना माइंड इतना क्लेवर है कि हमको पता नहीं चलता कहाँ फंसे हुए हैं। और मतलब शायद हम जैसे कोई चीज कर रहे हैं, वो पैटर्न हम देख भी लेते हैं, फिर वो हमें समझा बुझा के दूसरे पैटर्न में जोड़ देता है। तो यस तो हम मैम। फिर फंस जाते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। तो वो हमें हमेशा एकदम चौकन्ने मोड में, वो बोलते हैं ना जो गार्ड लोग इंडिया में, जागते रहो, वैसे हमेशा जागते रहना है और देखना है कहाँ यस मैम। कहाँ हम फंस रहे हैं। बहुत बहुत ही इसमें मतलब इसीलिए ध्यान की ऊर्जा को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ये सब हम नेचुरली देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये यस मैम। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के अंदर इन्होंने इतना कुछ अनुभव किया है कि क्या बताएं। लेकिन जब पढ़ाई इनकी शुरू हुई है, अभी 1.5 साल होने को आया है, सब बंद है, क्योंकि ध्यान ही नहीं हो रहा है। 15-20 मिनट का ध्यान होता है, बस नाम के लिए। कोई तो बात नहीं, वो अपनी हम्म, रियल लाइफ में भी ध्यान करना है, तो ध्यान की स्थिति में रहना है। जब यस एक्सपीरियंसेस मैम। हो रहे हैं, उसको ध्यान की स्थिति में हम रहेंगे तो हमारा ध्यान होता रहेगा। तो बस अवेयरनेस में तो रहना ही है, तो वो उसी में लेकिन पता लग मैम जाता है 2 दिन सब। पहले क्या हुआ था, हम्म, 3:30 सुबह के टाइम में, हम्म, जैसे इतना सुंदर, इतने अच्छे अच्छे मतलब थॉट आ रहे थे मेडिटेशन से रिलेटेड। ये हो रहा था कि हम मतलब बैठे थे, उठे थे पढ़ने के लिए, हम्म। लेकिन 1 घंटे के लिए मैं मेडिटेशन में चली गई बैठे बैठे। आँख खुला हुआ, इतनी सुंदर सुंदर थॉट आ रहे थे। ये हुआ कि हम लिख लें उसको, हाँ, लिख लेकिन देना है। उसी में गायब हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, लिख ही नहीं पाती हूँ उसको मैं।
ऐसे होता है। उठी थी पढ़ाई करने के लिए, चली गई उसमें, हाँ, ऐसे चलिए हुआ। अगली बार लिख लीजिएगा और हमें बताइएगा क्या ओके क्या मैम, लिखा आपने। हाँ जरूर मैम। बहुत अब जरूरी आपको है एक लिखना, काम दे क्योंकि दिया हम इसको लोग ने। डाउनलोडिंग बोलते हैं। हाँ ये आपको यूनिवर्स के थ्रू ही आती है। इनको बुक लिखने का आदेश आया हुआ है, और ऐसे ही आप अपने थॉट्स को गंवा देंगे तो बुक कहाँ से लिख आएगी? लीजिए, वही क्योंकि कभी चीजें चाहती कभी वो हूँ। ध्यान की अवस्था में ही ऐसी चीजें आती हैं। और पहले मैं भी नहीं लिखती थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये इम्पोर्टेंट है और मुझे लिखना है। मतलब मैं, हाँ तो क्योंकि भूल मुझे भी जाते हैं हम ऐसे लोग। होता है, हाँ। हाँ हाँ। मुझे ऐसे चलते चलते भी होता है, कभी मेडिटेशन में बैठी होती हूँ तब भी होता है, या जैसे सपना जी ने बोला ना, ऐसे बैठी होती हूँ तब भी हो जाता है। यस मैम, हम्म। सही बात है। क्या हुआ बीच में जो जब मैं लिखते हैं ना, एक बार अभी सॉरी, एक बार मैं बताना चाहूंगी कि अभी रामा राजू सर ने रिसेंटली शेयर किया था कि जो भी संगीतकार होते हैं जिन्हें अब नई धुन बनानी होती है, या जो भी मेडिटेटर्स होते हैं, या जो भी कुछ पाना चाहते हैं ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा उनके संकल्प बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। तो वो बोलते हैं संगीतकार तो खास कर वो बोलते हैं, एक संगीतकार था, उसे एक धुन ही नहीं मिल रही थी, तो रामाराजू सर ने उसे बिठाया और बोला कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करो। और कुछ ही दिनों में उन्होंने इतने अच्छी धुन मतलब बना दी। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो है ना वो बहुत ही, इसीलिए उसे अमृत वेला कहा गया है। मैं भी किसी राइटर को जानती हूँ जो सवेरे ही उठकर लिखते हैं। 4 बजे उठकर ही लिखते हैं। तो उस वक्त चैनल जो होता है वो क्लियर होता है। भीड़ भाड़ नहीं होती। हाँ और सो के भी उठे रहते हैं ना, वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि हमारे उस तरह की भाग दौड़ वाला विचार उस समय स्टार्ट नहीं होता है। तो हमको वो टाइम मिल जाता है थोड़ा, बिफोर द डे स्टार्ट्स हम पहले ही अपना ये सब काम कर लें। यस मैम। हम्म। ध्यान थैंक से ये हुआ कि जैसे मैं बहुत ही, थोड़ा नहीं बहुत ही डरपोक थी, बहुत ही डरपोक कहेंगे उसको। अकेले प्रज्ञा जी यहाँ तो सुनिए। सोने का मन नहीं करेगा शुरू से। हाँ, लेकिन ये डर मेरा खत्म हुआ ध्यान से। आज ऐसा है कि मैं अकेले सो भी जाती हूँ, अकेले उठ के कहीं भी जाना हो तो जा सकती हूँ, ऐसा है। कहीं डर नहीं लगता। यहाँ तक ये भी फील होता है कि कुछ है, लेकिन मैं फिर उसको दोबारा देखती हूँ क्या है वो। तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि गुरु की एक कृपा है, ध्यान का एक कृपा है, जो ये एनर्जी है ये, कि मैं इस डर से निकल पाई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो आध्यात्मिक लेवल पे जो डर है वो चीज बना हुआ है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि मेरा शरीर गायब हो जाएगा, इस चीज का एक डर रहता है ध्यान में। जैसे चेस्ट तक होगा, पता चलेगा कि नीचे एकदम कुछ पता नहीं चल रहा है, चेस्ट तक वैसे फील होगा, झटके से हम निकलेंगे। लेकिन उसमें ये चीज होता है कि कोई कहता है कि निकलो नहीं, आंख बंद किए रहो, सब ठीक होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन ये मन ऐसा है कि वो मानता ही नहीं, निकल जाता है उसमें से। कहीं ना कहीं एक डर ही है जो निकल जाता है उसमें से। ये दीप्ति धीरे माँ से धीरे हो पूछना। जाएगा। हाँ धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा, बस समय थोड़ा सा दे, और क्या, सब निकल जाता है। यस। हम्म। ओके मैम, आत्मबंधन आप सभी मैम को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर सो शेयरिंग। मच, सुंदर। थैंक यू सो मच। इस सेशन को यहीं अंत हाँ कर। माया जी, आपका कल के लिए बचा के रखते हैं। नहीं, 2 मिनट ठीक सुन है, लेते हाँ हैं सुन माया जी। लेते हैं। माया जी ने इतना पेशेंटली वेट पेशेंटली सबका वेट किया। किया। हाँ माया जी बोलिए। म्यूट है म्यूट अभी। करिए, अनम्यूट करिए। आत्मबंधन सभी का, आत्मबंधन। 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 नहीं, मैं लास्ट तक ही बैठती हूँ जब भी हो। सुनती हूँ सबको। आ नहीं, मेरा आज मेरा पैर में मेरा बहुत गर्म हो गया बॉडी, और एक घर भी देखा, पूरा बहुत उजाला घर था वो। अब वो बताना नहीं आया, पर एक घर था।
फिर मेरा पैर पूरा राइट पैर घुटनों के नीचे पूरा अकुपंचर हो गया। इतना ज्यादा दर्द हुआ था वो अकुपंचर से। तो मैंने आंसर मिल गया था, मैंने नहीं बोल के भी बोल देती पर मैं आपको शेयर करना चाहती थी। पूरा उंगली पूरा हिल रहा था ऐसे ऐसे करके, तो नीचे का वो दर्द होके, और पैर का जितना भी जगह हो है ना वो नीचे का, क्योंकि मेरा बहुत साल पहले टूट गया था ये पैर मेरा, तो शायद हीलिंग होंगे मेरा एनालाइज में क्योंकि हीलिंग होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत गर्म होके लास्ट में बहुत दर्द। माँ ने बोले थे 5 मिनट, वो 5 मिनट में मैं तो कहाँ गई थी, क्या हो गया था मेरे को, मुझे बहुत दर्द हुआ था। थैंक यू। सीनियर मास्टर यही से शेयर कर। भी सुना हुआ है कि जब ध्यान में दर्द हो और बहुत ज्यादा हम्म दर्द, तो उसको थोड़ा सहन करो, बिकॉज वो हीलिंग ही हो रही है। हम्म यही मैंने तो सुना हुआ है। तो मैंने माँ ऐसे बोला कि मैं स्वीकार करती हूँ मेरा बॉडी का हीलिंग हो रहा है, थैंक हम्म, यू करके मैंने धन्यवाद किया। तो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना लग गया ऐसे। अराउंड 10 मिनट तो हो गया होगा, तो मैंने एकदम साक्षी भाव से स्वीकार किया, तो अच्छा लगा। फिर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबने आज फ्रेश। दीप्ति माँ को वेलकम किया ना, तो आज से ही हेल्थ हीलिंग शुरू हो गई है। शुरू हो गए। हाँ, नाम में ही इतना पावर है, वाह। हाँ, आप लोगों ने बुलाया उनके कॉन्शियसनेस को। हाँ, बेटा हाँ, जोर ये जोर ऊर्जा। से सबने अनम्यूट करके वेलकम। बुलाया। हम तो आगे आज भी 2 दिन हीलिंग और बुलाएंगे, ठीक है, फिर एक दिन हाँ एक्चुअल संडे को बुलाएंगे। अभी ठीक है माया जी आपको, अब वो दौड़ चला गया। हाँ एकदम, क्योंकि मैं आज सुबह जाते टाइम में मेरे को 2-3 दिन से थोड़ा एकदम से पकड़ा हुआ जैसा लग रहे थे माँ, तो आज हाँ, वही अभी तो रिलीज हुआ है, अब जो भी हम्म, था वो रिलीज हो गया। जहाँ जहाँ सुई कोपते थे ना वहाँ वो कोई था, सुई कोपते थे पर उसी उसी बहुत दर्द होता था। वो हम्म। अकुपंचर है मुझे पता नहीं वो हम्म। अच्छा, आज हिल रहा था नव्या ओ। जी को किसी ने लेप लगाया और किसी ने एक्यूपंक्चर किया। एस्ट्रल मास्टर्स अपना काम कर रहे और हैं। शिखा जी को कम कर। तो लिटा ही दिया। काफी मास्टर सर्जरीज आज हो गई। चलिए फिर आज का कल भी थैंक बुलाएंगे आज का दीप्ति माँ को। यू। कल बुलाए। ठीक है थैंक ना, यू। चलिए। थैंक यू थैंक यू, मास्टर्स, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो यू। मच। थैंक गुड यू। नाइट एवरीवन, गुड थैंक यू। गुड नाइट। नाइट, थैंक शुभ यू। रात्रि। कल फिर ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में मिलेंगे और फिर एक बार रात्रि ध्यान में। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। एंड करते हैं ये।